ऋग्वेद में विश्वकर्मा सूक्त के नाम से 11 रिकॉर्ड करेंगे। गुणवत्तापूर्ण कहा करते थे कि जब तक शिक्षा देने के प्रति शिक्षक समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होगा और शिक्षा को एक मिशन मानकर नहीं चलेगा, बात करते हैं तो इसका अर्थ है मानव जीवन से जुड़े उदात्त मूल्यों की प्रतिष्ठा। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में प्रार्थना आती है कि समस्त विश्व के मानव का ध्येय एक हो, सबके हृदय एक हो, सबके मन मस्तिष्क में सदैव शांति संचरित होती रहे। नई शिक्षा नीति का मैंने गहराई से अध्ययन किया है। इसका उद्देश्य विविधताओं से समृद्ध हमारे देश में भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक आदर्श, डिजिटल साक्षरता और भारत बोध का विकास करना है। यह कितनी अच्छी बात है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था के 4 प्रमुख आयामों विद्यार्थी, अध्यापक, पाठ्यक्रम और ढांचागत सुविधाओं पर पर्याप्त जोर दिया गया है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास के लिए 5वीं कक्षा तक मातृभाषा को पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई। इससे विद्यार्थियों को स्थानीय सांस्कृतिक या नैतिक मूल्यों और आदर्शों से अवगत कराया जा सकेगा। नई शिक्षा नीति इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें कोई छात्र एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में जाना चाहता है तो निश्चित समय का अंतराल लेकर जा सकता है। शोध करने वाले छात्रों के लिए 4 साल की उपाधि और नौकरी करने वाले छात्रों के लिए 3 साल की उपाधि का प्रावधान किया गया है। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रारंभ करने, पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले इसके प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने और अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने से जुड़ी जो बात इस नीति में कही गई है वह विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ने वाली है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पहल इस नीति में की गई है कि इसमें विद्यार्थियों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की बात कही गई है। विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन तथा अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग जैसी इसकी विशेषताएं युगीन संदर्भों से इसे जोड़ती हैं। मैं चाहता हूं नई शिक्षा नीति के आलोक में आपका विश्वविद्यालय विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाए। मैं सदा यह बात कहता हूं कि शिक्षा वही सार्थक है जिसमें नएपन पर जोर हो, विभिन्न प्रकार के नवाचार हो। शैक्षिक नवाचारों को जितना अधिक हम अपनाएंगे उतना ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा रोजगारोन्मुखी भी तभी बनेगी जब समय संदर्भों का समावेश करते हुए उसमें नवाचारों को अपनाया जाए। आज यहाँ यह जो कार्यशाला आयोजित की गई है उसका मूल भी यही है कि कैसे हम स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रमों को अपनाएं जिससे विद्यार्थी किसी एक विषय में नहीं बल्कि सभी विषयों में निष्णात हो। एकेडमिक कैरिकुलम जितना अधिक लचीला होगा उसमें जितना अधिक हम विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास से जुड़ी चीजों का समावेश करेंगे उतना ही वह सार्थक होगा। याद रखें, नई शिक्षा नीति में शिक्षा की उन राहों पर ही अधिक जोर दिया गया है जिससे शिक्षा विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की संवाहक बने। मैं चाहता हूं महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अकादमिक विषय वस्तु इस तरह से निर्धारित करे कि शैक्षिक नवाचारों से आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप हम भावी नागरिक तैयार कर सके। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कहा गया है नास्ति विद्या स्वयं चक्षु, अर्थात विद्या के समान कोई भी नेत्र नहीं है। इसी संदर्भ में शिक्षा हमारे जीवन की दिशा व दशा निर्धारित करती है। मुझे प्रसन्नता है
केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सन 2023-24 में अकादमिक उन्नयन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपने यहाँ 15 संकाय, 126 विभाग, 9 विशेष शोध केंद्र तथा 6 शोध पीठ स्थापित किए। यह जानना सुखद है कि विश्वविद्यालय एनसीसी एवं एनएसएस के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है। समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने में यह पाठ्यक्रम उपादेय होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नई शिक्षा नीति के लगभग 3/4 प्रावधानों को 2024 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से 2035 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। मैं ये मानता हूं कि यह नीति भारत को ज्ञान, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का महती कार्य करेगी। चाहता हूं आपका यह विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को लागू करने में देश भर में उदाहरण बने। विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शोध की मौलिक संस्कृति में भी देश भर में उत्कृष्टता के शिखर छुए। आपने मुझे इस अवसर पर इस कार्यशाला के इस गोष्ठी के समापन समारोह में आमंत्रित कर मेरे विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में रखने के लिए जो अवसर प्रदान किया है, मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो मूल भाव प्रस्तुत किया गया है, मूल भाव के अंतर्गत ये है कि शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थी निकले तो आत्मविश्वास के साथ निकले, स्वावलंबन का भाव रखते हुए निकले, रोजगार की तलाश में नहीं, उसको लगे कि मैं तो रोजगार सृजन करने वाला बनूंगा, मैं रोजगार देने वाला बनूंगा। इस मानसिकता के साथ निकले, इनोवेटिव आइडियाज के साथ निकले और उसके आधार पर अगर वो निकलता है तो सही माने में कहा जा सकेगा कि आज आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की गई है, निश्चित रूप से साकार हो सकेगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।